Hello, welcome to Trade for Well Trading Academy. Today we can discuss about one of the advanced option chain analysis. That option chain analysis that is useful for the intraday Nifty and Bank Nifty trading. दिस इज एनएससी का ऑप्शन चेन एनालिसिस की जहां पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ऑप्शन राइटिंग होते रहता है, ऑप्शंस बायर ऐड होते रहता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता रहता है, बट द नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कहां पे मार्केट जाएगा, कहां पे तक हो सकता है. तो उसको ही सिंप्लीफाई करने के लिए वी डेवलप वन ऑफ द एडवांस शीट की जहां पे एक बेसिक ऑर्डिनरी ट्रेडर को भी इजीली समझ में आ जाता है. पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक ऑप्शन चेन एनालिसिस में, मतलब ये जो एनएससी का ऑप्शन चेन एनालिसिस है, जहां पे एनएससी के वेबसाइट पे आप जाओगे nseIndia.com जहां पे है, वहां पे जाने के बाद मार्केट डेटा पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आके ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो यहाँ पे मार्केट डेटा पे ऑप्शन चेन दिख रहा है, उधर क्लिक किया तो ये ऐसे आ जाएगा. यहाँ पे यू कैन चेंज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी आपको करना है. तो लेट अस से आई एम यूजिंग द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी पे मैं यहाँ पे एनालिसिस आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज कॉल साइड, दिस इज पुट साइड. बेसिकली दिस इज OI, दैट इज ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट इज अ टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशंस, कि कितने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशंस मार्केट में अवेलेबल है. मतलब लेट अस से ये स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे तो 46,000 के यहाँ पे 2 लाख प्लस समथिंग लॉट्स ओपन है, दैट इज ओपन इंटरेस्ट. इसका मतलब 46,000 के यहाँ पे 2 लाख शॉर्ट कॉल वाले शॉर्ट्स भी ओपन है, एक एक लॉट, एंड 2 लाख कॉल्स बाय वाले भी ओपन है. तो एक कॉल बाय एंड एक कॉल शॉर्ट, ये दोनों को मिला के एक ओपन इंटरेस्ट होता है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है. तो ये OI का यूज क्या होता है? जनरली ये एंड ऑफ द डे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, या इंट्राडे के लिए जनरली एवरी 30 मिनट या आवरली के बाद आप इसको देख सकते हो. एवरी 5 मिनट, एवरी 3 मिनट्स में ये अपडेट होता रहता है, बट यू कैन यूज दिस फॉर आवरली चार्ट और हाफ एन आवर के बाद देख सकते हो. मैं पर्सनली एक 75 मिनट्स या 1 आवर के बाद ही इसको देखता हूँ. चलो देखते फिर इसको यूज कैसे करना है. लेट अस से यहाँ पे आप देखोगे तो 46,000 पे सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 2 लाख. बाद में 46,100 पे भी है 1.3 लाख. 46,200 पे भी है 1,09,000. मतलब अपर साइड में बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 46,100, 200, एंड सबसे एक स्ट्रॉन्ग यहां पे आपको दिख रहा है, दैट इज 46,500. दीज आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस लेवल्स. सेम एज, तो कॉल साइड हाईएस्ट नंबर जो भी कुछ रहता है ओपन एंड, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. सेम एज पुट साइड में हाईएस्ट जो भी कुछ रहेगा नंबर, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1,75,000. तो 46,000 एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल है. सेकेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा 45,800 पे, एंड थर्ड रहेगा 45,500 पे. सो दिस इज कॉल्ड एज माय सपोर्ट 1, दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट 2, एंड दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट 3. दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3. ये 2-3 रेजिस्टेंस साथ में, एंड मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे है रेजिस्टेंस 4, 46,500. यहाँ पे जो भी कुछ आपने आइडेंटिफाई किया, यू कैन क्रॉस चेक विथ योर बेसिक प्राइस एक्शन. जो बेसिक प्राइस एक्शन पे हमने जहां पे किया वहां पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 46,000 के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टर्सन है, मतलब सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है. इसके ऊपर जाता है तो 46,100 और 200 जो मैंने बताया, और सबसे ऊपर है 46,400 एंड 500. तो मैंने जो ड्रॉ किया है वो परफेक्ट लेवल्स है. सो इंस्टेड ऑफ दिस जोन, by using that open interest you can draw the support and resistance. तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो रेजिस्टेंस का. जो लाइन मैंने यहाँ पे बताया कि 46,150 है, तो यू कैन ड्रॉ एट 46,200 के यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो. एंड आफ्टर 46,200 मेरा 46,500 का है, बट यहाँ पे 400 पे ले रहा हूँ क्योंकि 400 के यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है मेरा, ठीक है, डे वाइज. तो ये दो मैंने ड्रॉ कर लिया. वैसे सपोर्ट के यहाँ पे देखो तो 45,800 यहाँ पे भी सपोर्ट है. तो सपोर्ट पे आने का मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे है 45,600. तो यही जो मैंने बताया वही सपोर्ट लेवल यहाँ पे 45,800, 500, 600 के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है.
तो जो OI पे बताया वही आपको दिख रहा है। सेकंड आता है चेंज इन OI, दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्राडे ट्रेडिंग। जहां पे आप इंट्राडे ट्रेडर हो वहां पे ये चेंज इन OI काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। नए बायर्स ऐड भी होते हैं, नए जो पुराने हैं वो एग्जिट भी करते हैं, शॉर्ट कवरिंग रैली भी दिखते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे NSE के डेटा शीट पे देखना बहुत क्रिटिकल वे में होता है। तो बाय यूजिंग दैट कि सम कैलकुलेशंस को यूज करके हमने एक एडवांस शीट्स बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज OI डेटा शीट्स। इसमें बहुत कुछ है। पहले आता है यहाँ पे OI एनालिसिस, दिस इज OI एनालिसिस यू कैन डू फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, और कुछ स्टॉक्स को भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आगे जाने के बाद हम लोग जस्ट चेक कर रहे हैं जितने भी FNO के स्टॉक्स है, ऑल 200 स्टॉक्स वहां पे आपको दिखाई देंगे, बट जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम है 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये एवरी 3 मिनट्स में अपडेट होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, अपर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये पोजिशंस है। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे मैं बोलूंगी कि कितने कॉल राइटर्स है, कितने पुट राइटर्स है। यूजिंग दैट PCR रेशियो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्योंकि PCR रेशियो ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज कॉल्ड एज पुट कॉल रेशियो। अगर पुट कॉल रेशियो 1 के अबव है देन दैट इज कॉल्ड एज बुलिश। 1.3 टू 1.7 है तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बुलिश। 1.7 के यहाँ पे अगर PCR है तो उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश भी बोलते हैं, बट दैट इज रिवर्सल जोन, मतलब 1.7 टू 2 के यहाँ से मार्केट डाउन भी आ सकता है। सेम लोअर साइड में बिलो 1 इसको बेरिश बोला जाता है। कहां तक? 0.8 तक, 0.8 टू 0.5 के बीच में हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बेरिश बोलते हैं, और 0.5 0.4 ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन होता है कि जहां पे मार्केट एक रिवर्स ऑर्डर में दे सकता है। वो PCR आप देख सकते हो। अगर आपको PCR अगर यहाँ पे देखना ही है तो एक हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट और 15 मिनट्स PCR काफी अच्छे से चलते हैं। 15 मिनट्स PCR जनरली मैं यूज करता हूँ कि जहां पे रिवर्सल आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कॉल राइटिंग का पोजीशन दिया है, यहाँ पे पुट राइटर्स का दिया है, चेंज इन OI का, ये टोटल OI है। यहाँ पे एक चेंज इन OI है OI एनालिसिस में, उसमें का दोनों का डिफरेंस दिया, वो कैलकुलेशंस करके यहाँ पे फिर पोजीशंस आता है, सिर्फ बुलिश है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है कि बेरिश है। इफ यू आर ऑप्शन बायर्स, तो अगर आपको पुट बाय करना तो मिनिमम स्ट्रॉन्ग बेरिश आपके पास होना चाहिए, तो ये आप पुट बाय करो। इफ यू आर कॉल ऑप्शन बायर, सी बाय करना, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बुलिश और बेरिश पे काम मत कीजिए। बट यहाँ पे और सिंपल फॉर्मेट में बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बनाया कि जहां पे हायर टाइम फ्रेम भी क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में यहाँ पे एक मार्केट डेप्थ भी बताया हुआ है। यहाँ पे पोजीशंस है, दैट इज 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। इफ यू आर ऑप्शन बायर, अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आउट ऑफ दिस 4 मिनिमम 3 टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश होना बहुत जरूरी है। अगर मिनिमम 3 टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश लिख के आ रहा है तो ये आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। इफ यू आर ऑप्शन पुट ऑप्शन अगर आप बाय करना चाहते हो, आपको क्या बाय करना है? पुट ऑप्शन अगर बाय करना है तो पुट ऑप्शन में क्या होगा? मिनिमम 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश होना जरूरी है। देख रहे हैं, मिनिमम 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश अगर है तो ये आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, अदरवाइज कॉल ऑप्शन बाय करना तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होना बहुत जरूरी। सेम एज यहाँ पे मार्केट डेप्थ भी है, दिख रहा है मार्केट डेप्थ में बुलिश अगर लिखा हुआ है मतलब कॉल ऑप्शन बायर्स आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश लिखा है मतलब बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे कॉल ऑप्शन बायर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ का ही मैं एग्जाम्पल देखूं 13 का, मतलब जिस दिन एक्सपायरी था, दिख रहा है आपको, एक्सपायरी था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, और आप देख सकते हो कि दैट वर्क्स फैबुलस। यहाँ पे दिख रहा है 10:26 को, यहाँ पे इस दिन की मैं बात अगर करूं 13 को, यहाँ पे दिख रहा है 13 को मार्केट ओपन हुआ, दिस इज 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। मार्केट ओपन हुआ, डाउन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट हुआ, यहाँ पे एक जोन बना, रेंज बना, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ये रेंज का ब्रेकआउट अराउंड 10:15 को हुआ, एंड उसके बाद में मार्केट ये उधर ऑसम रैली 500 पॉइंट्स का रैली दिया। ये एक्चुअल ट्रेड हमने लिया था, 200 पे लिया था कुछ कॉल ऑप्शन, वो 700 तक चला गया था। कैसे? बाय यूजिंग जस्ट प्राइस एक्शन की यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10:26 को, ये 13 का ही है, 13 सितंबर का 10:26 को ऑल स्ट्रॉन्ग बुलिश था। दिख रहा है यहाँ पे ऑल स्ट्रॉन्ग बुलिश, उसके पहले भी स्ट्रॉन्ग बुलिश था, यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश कहाँ पे? 10:23 को। बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट कि जहां पे
ऑल टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्राइस एक्शन ने एक रेंज का भी ब्रेकआउट किया, एक ट्रायंगल भी बना था, उसका ही कंसेप्ट यूज करके आप देख सकते हो। दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल ट्रेड फॉर वेल्थ ऑप्शन ट्रेडेड, यहाँ पे देख सकते हो 1051 को 44,500 का कॉल ऑप्शन हमने बाय करने दिया था 210 पे, टारगेट था 250, 290, 370, मिनिमम 150 पॉइंट का तो टारगेट था। 570 का हाई लगाया इसने 270 से, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन एंड वो। तो जब तक डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश है एंड प्राइस एक्शन मेरे पास सर्वाइव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो बाद में तो डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश कब तक था, ये 1133 तक, बीच में थोड़ा सा हुआ, उसके बाद में फिर से एक रॉकेट रैली आई जो 1323 तक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश था। तो यू कैन ट्रेल यूर टिल टाइम डेट, so that is called as a multi time frame analysis होता है and OI analysis होता है। apart from that, जो लोग ट्रेडर है कि जिनको स्टॉक ऑप्शंस में भी काम करना है, उनके लिए एक एडवांस स्कैनर यहाँ पे दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मास्त्र स्टॉक्स। दिख रहा है ब्रह्मास्त्र स्टॉक, बहुत सारे इंडिकेटर का कॉम्बिनेशंस करके यहाँ पे आपको एक रेडीमेड स्टॉक लिस्ट आ जाती है। मॉर्निंग 9:20 को 9:15 टू 9:20 के बीच में आपको ये शीट देखना है कि जहां पे आपको ये एनालिसिस करके पूरा एक स्टॉक्स का लिस्ट दिया जाता है। तो अगर आपको लेवल्स पहले से पता है तो ये भी काफी अच्छे से वर्क होता है, काफी अच्छे से। अगर आज की बात करूं तो आज है हमारा 14 सितंबर के इसमें आज हमने गोदरेज प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया था। गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे रडार में था, जो हमने मेरे पेड ग्रुप में भी दिया था। दिख रहा है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी कैसे यूजफुल होगा वो जस्ट हम लोग देखते हैं। इनको कुछ भी नहीं पता तो क्या करना है आपको, जस्ट दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। तो ये प्रीवियस डे का कैंडल है तो इसका ये हाई है ना, तो मैंने तो ये डायरेक्टली एक इंडिकेटर बना दिया जो मुझे रेडीमेड पीडीएच, दिस इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो बताता है। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल ओपन हो रही है वो मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है, एंड प्रीवियस डे के लो के नीचे जो स्टॉक्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेरिश। बट ये मेरे बुलिश में आया है स्टॉक, ये मेरे रडार में आया था, तो मैंने क्या किया आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल ही देखो यहाँ पे अच्छा रेंज बनाया था। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स वेट करना है। स्टॉक्स वहां पे आया, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है क्या मुझे देखना है, कैंडल है ये प्रीवियस तो 2 दिन के हाई के ऊपर निकला था। ये ऑलरेडी मेरे रडार में था, रियलिटी सेक्टर्स, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह। तो इसके हाई के ऊपर मुझे बाय करना था, तो 1672 के ऊपर बाय था, और आप देख सकते हो इसने 1710 तक का हाई मारा। आप वहां तक वेट करो, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। अब जनरली 2 से 3 कैंडल में आपका काम हो जाता है। तो दिस इज द ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी कि प्रीवियस डे का हाई चला गया, उसका एक ग्रीन कैंडल वहां पे क्लोज होना चाहिए, उसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते। वो फर्स्ट ही कैंडल होना चाहिए ऐसे नहीं है, सेकंड थर्ड भी चलेगा। इफ यू आर अ बिगिनर्स देन 5 मिनट का वेट करो। नाउ आई एम एक्सपर्ट, मैं जनरली 3 मिनट के 1 मिनट का ही ब्रेकआउट हो गया प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, 3 मिनट में कंफर्मेशन लेके मैं डायरेक्टली ट्रेड भी दे देता हूं आजकल, क्योंकि उतना प्रैक्टिस हुआ है। आज वैसे ही कोफोर्ज भी था मेरे रडार में था, आज कोफोर्ज दिया भी था। दिस इज अ कोफोर्ज, दिख रहा है मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। दिस इज फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, जैसे ये 5 मिनट्स कैंडल का हाई जाता है आपको एंट्री लेने। दिस इज अ टारगेट, इजीली ऑप्शन में तो आप इजीली फर्स्ट और सेकंड टारगेट तक तो इजीली कर सकते हो। बाद में ये नीचे आ गया बट टारगेट आ गया था, तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कोफोर्ज भी था यहाँ पे, ये देखो कोफोर्ज, एंड ये सेम कोफोर्ज हमने आज हमारे पेड ग्रुप में भी दिया था। ऐसा नहीं कि जस्ट स्कैनर में और मैंने देखा और लिया, तो उसके पीछे स्टडी भी होती है। तो यहाँ पे कोफोर्ज दिख रहा है आपको, 200 का था, 230 पॉइंट दे दिए इसने आराम से। ये तो कल का था, उसके प्रीवियस डे का भी देख सकते हो आप। प्रीवियस डे 13 सितंबर को 2 थे, ऑरो फार्मा था एंड अल्ट्राटेक था, ऑरो फार्मा एंड अल्ट्राटेक। ठीक है, लेट अस चेक, ये 14th है, आई विल चेक, यू कैन बैक टेस्ट फॉर द 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है अल्ट्राटेक, ऑल फार्मा सेक्टर थे, ग्लेरमार्क भी था, ऑरो फार्मा भी था मेरे रडार। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग में यहाँ पे ऑरो फार्मा भी था, बाद में चला जाता है वो स्टॉक, क्योंकि जैसे नीचे आता है वो चला जाता है। ठीक है, बट मॉर्निंग में वहां पे वो स्टॉक्स था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्राटेक में पहले लेता हूँ, अल्ट्राटेक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस भी है ना, स्टॉप लॉस कैसे लेना मैं बता दूं, क्या है 13, दिख रहा है 13। एक्चुअली स्टॉप लॉस नहीं होता, मैंने थोड़ा लेट देखा, मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए दिया और ये यहाँ पे आके फिर से नीचे आ गया। एक्चुअली टारगेट जस्ट मिस हुआ था बट एक्चुअल एंट्री यहाँ पे दी। अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते, ये स्टॉप लॉस था, ये 1:1 तो इजीली दे चुका था, बट मैंने थोड़ा लेट देखा क्योंकि पहला मैंने ऑरो फार्मा में ट्रेड लिया था और मेरा ये अल्ट्राटेक मिस होगा। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ये काफी बड़ा मूवमेंट है, मतलब 8600 से लेके 8690, 90 पॉइंट्स का मूवमेंट है भाई। ये ऑप्शन अगर एट द मनी भी लोगे ना, एटीएम
या ITM भी लोगे तो इजीली 30-40 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये एक ऐसा टेक्निक है कि भाई जस्ट प्रीवियस डे के ऊपर हमको देखना है। तो इस स्कैनर्स में कैसे, तो ये मेरे एडवांस शीट में आता है। अभी एक ऑरो फार्मा भी देखते हैं हम लोग। ऑरो फार्मा प्रीवियस का ना इसने रेंज ब्रेकआउट कर दिया था, ग्लेनमार्क आया था और सारे फार्मा सेक्टर मेरे प्रीवियस 2 दिन पहले भी थे। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि फार्मा सेक्टर सब बूम होने वाला है, तो सन फार्मा और ऑरो फार्मा मेरे रडार में था। तो ये ऑरो फार्मा का चार्ट है। तो मैंने देखा कि ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मुझे ट्रेड लेना। मैंने कहां पे, तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये स्टॉप लॉस था उसका। यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, बीच में टाइम पास किया और बाद में देखो एकदम रॉकेट मोमेंटम दी एग्जैक्टली। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी आप डेवलप कर सकते हो और उस टाइप के स्ट्रैटेजी के सारे स्कैनर्स यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्टॉक्स भी है। ब्रेकआउट स्टॉक्स इज लाइक कि जहां पे, यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक मतलब ये हमारा गोल्डन सेटअप है, यूएसपी है प्रो बैच का। तो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकआउट स्टॉक्स मैंने जनरेट किया। यहाँ पे उस दिन टाइटन आया था, टाइटन ने क्या दिया है रैली, टाइटन 13 में, ये देख रहे हो टाइटन, ये यहाँ पे स्कैनर में आ गया था, ये कैंडल पे, ये मैंने लाइव मार्केट में देखा था एंड दैट गिव द रॉकेट रैली। उसके दूसरे दिन भी दिया गैप ऑफ ओपनिंग, ये 13 का है। ये ब्रह्मास्त्र में नहीं था, ये मेरा दूसरा स्ट्रेटेजी है, दैट इज यहाँ पे कहाँ पे, तो ये इसमें आ गया था गोल्डन सेटअप में, हायर टाइम फ्रेम। तो वो भी आप यूज कर सकते हो जो मेरे स्टूडेंट्स है। तो दिस स्कैनर इज मोर एडवांस, सारा स्ट्रेटेजी करके आपको यहाँ पे बता देता है कि कौन से स्टॉक्स में रॉकेट आने वाला है। यहाँ पे WD ज्ञान लेवल्स भी है कि यहाँ पे जो भी कुछ मार्केट रहेगा, ये 14 का मार्केट है, तो 14 पे मार्केट में ओपन यहाँ पे हुआ और ये रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बता देता है इंट्राडे के, कि इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेवल क्या था 2198। जैसे मैंने पहले बोला था ना 20-200 हो सकता है, तो ये 20-200 लिया उसने, 270, 341 एंड 41। तो रिलेटेड विद ज्ञान ये सारे मुझे रेजिस्टेंस बताता है और सपोर्ट लेवल बताता है कि कहां से मार्केट घूम सकता है। आप चाहिए तो यहाँ पे हर एक स्टॉक्स का भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये दिया है तो हर एक स्टॉक्स का आप कर सकते हो। या आपको कोई स्टॉक्स यहाँ पे नहीं है, कैश का है, तो उसका जस्ट प्राइस यहाँ पे पुट करो, सबमिट करो, यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग WD ज्ञान लेवल से आ जाएगी कोई भी स्टॉक, एंड वो जनरली 80-90% एक्यूरेट होता है। FIs एंड DIs का डेटा भी होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेंज इन OI। बट इसके लिए आपको ना प्रैक्टिस चाहिए, मतलब ये आपको OI डेटा देखने आना चाहिए कि चेंज इन OI एक्सपर्टाइज के लिए, कि कहां पे सपोर्ट बन रहा है लाइव मार्केट में, रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है, वो ऑप्शन चार्ट से हम कर सकते हैं। ये PCR का क्रॉसओवर है, जस्ट PCR का क्रॉसओवर करके भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। तो जिनके पास ये शीट है दे कैन इजीली ऑब्जर्व, प्रीवियस बैक टेस्ट भी कर सकते हो, 1 मंथ तक का बैक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ये OHL स्टॉक्स में ये दो है, ब्रह्मास्त्र एंड ब्रेकआउट स्टॉक्स। बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है कि जहां पे शॉर्ट कवरिंग कहां पे आ रही है, बिल्डअप कहां पे हो रहा है, बुलिश कहां पे हो रहा है, बेरिश कहां पे हो रहा है। जिनको और मोर एडवांस सीखना है उनके लिए काफी बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, जहां पे देख के मुझे पता चलता है कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, एंड OI एनालिसिस देख के, ठीक है। सो दिस शीट इज ऑलरेडी फॉर द पेड मेंबर्स के लिए होता है। इसके मोर जानकारी के लिए आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिस शीट इज नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वेब बेस्ड है, तो यू कैन यूज इन द मोबाइल ऑल्सो एंड इन द लैपटॉप ऑल्सो। एंड ये शीट के साथ हम लोग एक रिवर्सल टूल भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं यूज करने के लिए, कि जहां पे एडवांस लेवल्स में आपको बताया जाता है कि कहां पे बाय होने वाला है और कहां पे शॉर्ट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।